मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री दीपक वल्लभ गोस्वामी जी, जो श्री राधा सरल बिहारी मंदिर के महंत और ज्ञानम फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। और मैं आपको सादर प्रणाम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहूँगा कि भभूति हर्बल ने अपने इन प्रोडक्ट्स को किस तरह से बनाया और कैसे इसको लॉन्च किया। तो सबसे पहले तो मैं हमारे जो कंपनी के फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर भवानी सिंह जी, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए। दोस्तों बताना चाहूँगा कि आज भारत सरकार विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आगे जाने के लिए प्रयासरत है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तत्पर हैं। और उन्होंने पूरे भारत में आयुर्वेदिक केंद्र भी खोले हैं ताकि हमारे समाज में जो असाध्य रोगों से पीड़ित लोग हैं उनको एक बेहतर इलाज मिल पाए। तो इसी कड़ी में भभूति हर्बल ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स को, लगभग 35 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भभूति हर्बल के एक एक प्रोडक्ट्स में 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। भभूति हर्बल की जो खास बात है इन प्रोडक्ट्स की वो ये है कि हमने एक तो इसकी क्वालिटी पर पूरा ध्यान दिया है। हमने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए इनकी क्वालिटी यानी हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। दूसरा, हमने इनकी जो प्राइस है वो एक आम जन को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं ताकि एक आम जन को सस्ते प्रोडक्ट्स मुहैया करा सकें। और तीसरी बात यह है कि हमने इसको ई-कॉमर्स के माध्यम से लॉन्च किया है, यानी हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के माध्यम से हम इन प्रोडक्ट्स को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे और समय सीमा के अंदर हर व्यक्ति तक हमारे ये प्रोडक्ट्स पहुंच सके। हमने इस तरह का पूरा एक इकोसिस्टम इसमें तैयार किया है। मैं ऋषि शर्मा, भभूति हर्बल का को फाउंडर एंड प्रोडक्ट एजुकेशन का पूरा काम देखता हूँ यहाँ पर। और आने वाले समय में हम राजस्थान के अंदर हर जिले में अपने सेंटर्स यानी कि आयुर्वेदिक सेंटर्स में खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं भभूति हर्बल के माध्यम से। और पूरे हिंदुस्तान में हम आयुर्वेद को पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो आयुर्वेद ने अपने आप में एक अलग पहचान बनाई है, चूँकि ये हमारी संस्कृति है, हमारे ऋषि मुनियों की जो एक परंपरा है, ऋषि मुनियों ने जो शोध किया। और आज अगर हम देखते हैं कि आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आयुर्वेद के द्वारा अगर अपना इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, तो निश्चित रूप से समय जरूर लग सकता है, मगर उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म होती है। ये बात सभी लोग जानते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और राजस्थान सरकार भी आपने देखा कि राइजिंग के नाम से यहाँ पर जैसे जयपुर में ये कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पर भी राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने इनको पूरी तरह से प्रमोट किया और कई ऐसे नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं जिससे कि हम आगे चल करके आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहुँचा सकें। बहुत बहुत जी। और इस कंपनी के जो फाउंडर डायरेक्टर हैं मिस्टर भवानी सिंह, जो गंगानगर हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं और पिछले करीब 10-12 सालों से भवानी जी संत महात्माओं के बीच रहे और उन्होंने इस पूरी विद्या को यानी कि जो असाध्य रोगों से पीड़ित लोग हैं उनके लिए किस तरह की औषधियाँ तैयार की हैं, तो उसकी जो कॉम्बिनेशन है उसको पूरा सीखा और समझा। और उसके बाद उन्होंने इस तरह की कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जो वास्तव में उसको ठीक कर चुके हैं। जैसे डायबिटीज़ हुआ, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हुआ, या सोराइसिस एक चर्म रोग होता है, स्किन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है, उसमें भी भवानी सेन जी ने जो प्रोडक्ट्स उनको मुहैया कराए उनके बहुत अच्छे रिजल्ट उन्होंने दिए हैं। कई हमारे पास ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया और अपनी उन बीमारियों में उन्होंने लाभ प्राप्त किया। स्पेशली मैं बताना चाहूँगा हमारे पत्रकार बंधुओं को, आपके माध्यम से मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारा एक प्रोडक्ट है सकरा आयु किट। इस किट के अंदर 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। पहला, पाउडर फॉर्म में आपको एक डब्बा मिलेगा। दूसरा, आपको एक ऑयल मिलेगा जो आपको पैरों के तलवों में लगाना है। और जो इसमें पाउडर है उस पाउडर की एक छोटी सी बटी बना करके आप अगर नाभि में रखते हैं और उसके ऊपर एक टेप लगाते हैं, इसके अंदर टेप भी आपको मिलेगा 3 इंच का। तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर अगर ये आपकी नाभि के अंदर रहता है तो आप सभी जानते हैं कि हमारी नाभि का कनेक्शन हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन से होता है और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे इंसुलिन को प्रॉपर मात्रा में हमारे ब्लड में ले जाने का काम करेगा और हमें डायबिटीज़ जैसी महामारी से राहत देगा। और ये बहुत ही नायाब, बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है और ये हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है। इसके अगर मैं ये देखूं कि आज वर्तमान में बहुत सारे मार्केट में आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट मिल जाएंगे,
मगर ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आपको पीने का सिरप या खाने की कोई टैबलेट मिलेगी, लेकिन ना इसको पीना है ना इसको खाना है, सिर्फ इसको एक छोटी सी बट्टी बना के नाभि में रखना है। और हमने इन प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए कुछ सेलिब्रिटी ऐड भी हमने बनवाए हैं और आने वाले टाइम में लगभग 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पोर्टल पे आपको दिखाई देंगे। तो आम जन से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं तो आप ज़रूर भभूति हर्बल के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन परंपरा है आयुर्वेद की, उसे पुनः शुरू करने के लिए मैं हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको एक बार पुनः स्थापित करने के लिए आप ये अपने भभूति हर्बल आयुर्वेद की जो मेडिकल चीज़ें हैं उनको पुनः शुरू किया है। और आप पिछले करीब 10 से 12 वर्षों से लगातार इस पर लगे हुए हैं। और हम यही कहेंगे कि जिस तरह पाश्चात्य पढ़ाई के बाद, पाश्चात्य स्टडी के बाद हमारे भारत देश में जो अंग्रेजी दवाई आई है उनका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। हम ये नहीं कहते कि आप उन्हें उपयोग में न लाएं, उन्हें भी उपयोग में लें, लेकिन हमारी जो पुरानी प्राचीन परंपरा है, हमारी जो आचार्यों की, हमारे जो ऋषि मुनियों की, जो हमारे वैद्यों ने, जो हमारे जड़ी बूटियों के माध्यम से, जो हमारे अलग अलग वनस्पति के माध्यम से जो मेडिसिन तैयार की थी, वो आज भी उसे दुनिया मानती है। यहाँ तक कि जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं वो भी आज अपने प्रिस्क्रिप्शन में आयुर्वेद की मेडिसिन को ही सपोर्ट करते हैं। अगर लगातार उनकी मेडिसिन चलने के बाद अगर कुछ सामने वाले व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट नहीं हो पा रहा है तो वो आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेद से बनी जो मेडिसिन है उनके उपयोग की सलाह देते हैं और वो खुद भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं उन्हें हम यही कहना चाहेंगे कि आप आयुर्वेद को एक बार अपनाएं, क्योंकि अगर तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है तो आप अंग्रेजी दवाई ले सकते हैं, लेकिन अगर आप आयुर्वेद से जुड़ी हुई वस्तुओं को लगातार अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका स्वास्थ्य कभी खराब होगा ही नहीं। ये हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी जो पुरानी परंपरा है उसमें भी लिखा हुआ है, हमारे वेदों में भी ये बात आती है कि वनस्पति को आज भी हम पूजा करते हैं। प्रातः उठकर हम पेड़ों की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ को की पूजा करते हैं, उसको पानी देते हैं। इसी तरह जितने भी आयुर्वेद या वनस्पति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका हम उपयोग करते हैं। तो उनका उपयोग करने से या उनसे बनी हुई मेडिसिन को खाने से हमारे जीवन जो है वो स्वस्थ रहेगा और हम बीमार पड़ेंगे नहीं। और हम खुद चाहते हैं, भारत सरकार भी चाहती है, राजस्थान सरकार भी चाहती है और अनेक लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी परंपरा है, हमारे जो पुराने आयुर्वेद की चीज़ें हैं उनको इधर पुनः स्थापित किया जाए। इसमें मैं जो भभूति हर्बल के फाउंडर्स और को फाउंडर मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए हूँ, क्योंकि हमारी जो संस्थाएँ उसके माध्यम से, ज्ञान फाउंडेशन के माध्यम से हम चाहे वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, चाहे आयुर्वेद की बात करें या हमारे प्राचीन जितनी भी जो हमारी संस्कृति, हमारी जो धरोहर है, एक तरह से ये वनस्पति हमारी धरोहर है जो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, चाहे आप रेगिस्तान में, राजस्थान में कहीं चले जाए, यहाँ औषधियाँ पाई जाती हैं। आप आंध्र प्रदेश